बीजेपी के एक प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है। उसके पीछे वजह बताई है कि मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ हुए बलात्कार की वजह से वो इतना आहत हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद शर्मा जी की, जिन्होंने पोस्टर शहर में लगवाया और उसके बाद सीधे तौर पर उन्होंने पोस्टर के जरिए ही इस्तीफा सौंप दिया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि मणिपुर में लगातार 80 दिनों से बड़ी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और वहां से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था खत्म हो गया, जिसके लिए सीधे तौर पर वहां के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। दरअसल ये सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता ही, जो अभी सदन में पूछा जा रहा है, उस सवाल को उठाया है और इस बात को कहते हुए विनोद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या वजह है, जानने की कोशिश करते हैं। विनोद शर्मा जी, क्या वजह है कि आपने ये इस्तीफा दे दिया और वो भी पोस्टर लगा के इस्तीफा दिया, बाकायदे बताते हुए कि भाई प्रधानमंत्री इसके लिए दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, अनाप शनाप बातें आप कह रहे हैं, जबकि आप लगातार हमारे टीवी डिबेट में भी बैठते रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखते रहे। देखिए, मैंने सच्चाई को सामने रखा है, कोई पार्टी लाइन पर बात नहीं की है, एक इंसानियत की बात की है। मैं एक इंसान हूँ, एक बेटी का बाप हूँ, एक बहन का भाई हूँ, एक माँ का बेटा हूँ। अगर कोई भी माँ का बेटा, बहन का भाई और बेटी का बाप होगा तो इंसानियत होगी। और हमें लगा कि प्रधानमंत्री जी अभी तक सोए हुए हैं। हम एक सप्ताह दिल्ली रह के आए हैं, इस पर चर्चा हमने की बड़े नेताओं से, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरा देश, मैं नहीं, पूरा देश पूछ रहा है कि भारत की बेटियों को जिस तरह से सड़क पर नंगे करके घुमाया गया, गुप्तांगों से खिलवाड़ किया गया भीड़ में, विश्व में ऐसी घटना आपने नहीं देखी होगी, पहली घटना। पूरा भारत शर्मसार है, आज हमारा मस्तक झुक गया है, प्रधानमंत्री का चेहरा कलंकित हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आप खुद के मन को ही सफाई नहीं दे पाए, बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, जबकि आपको काम ही यही दिया गया है कि आप दिया गया, हमें दबाव दिया गया कि आप इसको सही ठहराइए, मणिपुर के मुख्यमंत्री के बयान को सही ठहराइए कि 100 से ऊपर घटनाएं हुई हैं हमारी माँ बहनों के साथ। हम क्या करें, हम शर्मिंदित हुए कि हमारा मुख्यमंत्री कहता हो कि 100 से ऊपर घटना हो गई, किस पर कार्रवाई करें। ये क्या है, जंगल राज है। हमारे चीफ जस्टिस को सामने आना पड़ा, कितना दुर्भाग्य है। चीफ जस्टिस को पेपर में बयान देना पड़ा कि हम कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई नहीं करने में सक्षम है तो। उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री सोया हुआ है। समय पर जिस वक्त बीजेपी को आपकी ज़रूरत थी, उस वक्त आपने पोस्टर पूरे शहर में लगवाए, हर जगह लगवा दिया और ये कहा कि मैं बीजेपी से अलग होता हूँ। माना जा रहा है कि आप कहीं और जाने का मन बना रहे हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं, सच्चाई का साथ मैंने पहले भी दिया है, पहले भी पता होगा सबको, पूरे देश को पता है कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने का विरोध किया था, सेना का अपमान बताया था, उस पर मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी, समझे नहीं। पूरे कांग्रेस में एक बार फिर नहीं, अभी कहीं कोई बात नहीं है। मैं माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने की ये लड़ाई पूरे देश में लड़ूंगा, इनके असलियत को सामने लाऊंगा। जो लोग बेटी बचाओ का नारा देते हैं, नारी सशक्तिकरण का, भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति की बात करने वाले ये ढोंगी लोग, ये लोग पापी लोग हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग प्रधानमंत्री की आलोचना क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं कहते इस्तीफा लेने के लिए मुख्यमंत्री का? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की संलिप्तता इस घटना में है। पूरा देश इस्तीफा मांग रहा, मैं नहीं मांग रहा, चीफ जस्टिस कर रहे हैं। इससे बड़ी बात की बात तो समझ में आती है, लेकिन आप कांग्रेस की भाषा आप बोल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस से कोई बुलावा, निमंत्रण, कुछ ऑफर? चूंकि अब नज़दीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, अभी आप देख रहे हैं राजनीतिक घटनाक्रम भी यहाँ बिहार में भी बदल रहे हैं। देखिए, मैं एक इंसान की भाषा बोल रहा हूँ, मेरे अंदर में इंसानियत बची हुई है, लेकिन जो लोग पद पर हैं इंसान नहीं, हैवान लोग हैं जो इसको सही जायज ठहरा रहे हैं। क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं, किसको कह दूं? सारे लोग उस लाइन में जो खड़े हैं, जो मुख्यमंत्री को जो बचा रहे हैं हैवान है। मुख्यमंत्री के बचाने में चीफ जस्टिस से बड़ा न्याय देने वाला कोई होता है? जब वो कह रहा है कि हम शर्मिंदित हैं, हमारी आंखें बंद हो गई, देश की माँ बहनें रो रही हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं इस घटना को देख के। भारत की बेटी थी, आज भारत की बेटियों की बात करते हो, बेटी बचाने की बात करते हो, और इस घटना पर तुम केवल दुख एक शब्द में प्रकट करते हो, कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? भैया, कोई रहो, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, मैं पहले इंसान हूं, तब किसी पार्टी का सदस्य हूं, मैं पहले भारतीय हूं। ये लोग भारतीय का नारा, हिंदुत्व का नारा, राष्ट्र प्रेम की नारा, ये छलावा है, एक कार्यकर्ताओं को ठगने का काम करते हैं, उनको बहला फुसला के काम लेते हैं, और ये लोग सत्ता भूख के लिए भूखे हैं। आपने हवान की बात कही, आपने अपने पोस्टर में जेपी नड्डा का जिक्र किया, प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया और वहाँ के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया। तो कौन लोग हैं हैवान? ये 3-4 लोग नाम हैं। देखिए, सारी चीज़ें स्पष्ट है, हमने अपना लेटर भेजा है,
मैंने लेटर इसलिए जारी किया रोड पर, सड़कों पर, चूँकि ये भाजपा वाले जानता हूँ मैं, इनकी संस्कृति को 4 वर्षों में देखा, कहते कि तो थे ही नहीं हमारी पार्टी में, कह भी रहे कुछ लोग, समझिए कितने गंदे लोग हैं, आपसे काम लेंगे तब तक ठीक है। मैंने जब कांग्रेस छोड़ा तो बहुत मैं अच्छा था, अमित शाह ट्विटर में घुमा रहे थे, पूरे देश से फ़ोन आ रहे थे, नित्यानंद राय से लेकर सारे लोग बधाई दे रहे थे। आज मैं जब सच्चाई कह रहा हूँ तो इनको दर्द छलक रहा है। अरे भाई सच्चाई पर आओ, देश जवाब मांग रहा है, मैं नहीं, हर इंसान कह रहा है, जिसकी माँ बहन बेटियां हैं वो कह रहा है कि इसका जवाब दो। और या तो तुम अपनी माँ बहन बेटियों का इज्जत नहीं बचाने वाले हो, तुम नीलाम करने वाले लोग हो। बिल्कुल, तो देखा सीधे तौर पर नाराज़गी है। 80 दिनों से मणिपुर में स्थिति अराजक हुई हुई है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रवक्ता सीधे तौर पर नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगवाए और पोस्टर लगाकर अपनी नाराज़गी जाहिर की, पार्टी से इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री के अलावा कई अन्य लोगों के भी नाम लिए। सीधे तौर पर उन्हें कहा कि ये हैवान हो गए हैं, इन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। बहरहाल खबरों में इतना ही। सहयोगी बिट्टू के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।